आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल्स, चाहे वो स्पॉटिफाई हो या यूट्यूब हो, उसको लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया और आपने हमारे कंटेंट को भी लाइक किया और हमें आपके कमेंट्स और आपके सुझाव भी भेजे। आज हम बात कर रहे हैं कमेंट्स और सुझाव की। जब हम एक्चुअली बात करते हैं तो हम डेफिनेटली एक प्लैनेट के बारे में तो बात करते ही हैं, बुध। लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए हमें एक क्षमता चाहिए। तो इन सभी ग्रहों में कौन है जो हमें उस समझ तक लेके जाता है? जी हाँ, बुध एक वो ऐसा ग्रह है जो हमें किसी भी चीज को, उसके गूढ़ मीनिंग्स को, सीक्रेट मीनिंग्स को समझने में हमारी मदद करता है। यदि बुध लग्न पर बैठ जाए तो जैन बसीम साहब के अनुसार वो कहते हैं कि बुध जो है वो बहुत ही हेल्पफुल प्लैनेट होता है और लग्न पर बैठ जाए तो वो दिग्बली होता है। सप्तम भाव को देखता है जो कि समाज का भाव होता है, तो आपको समाज के प्रति निष्ठ बनाता है और ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जो समाज के लिए कल्याणकारी हो या सुलभ हो। तो देखें कि ये बुध जो है वो आपके लिए क्या क्या कर सकता है। द प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस, मर्क्यूरी, बुध की एक क्षमता है कि बुध को हम ब्रेन से जोड़ते हैं, अपने दिमाग और मस्तिष्क से जोड़ते हैं। और काल पुरुष कुंडली का जो तृतीय भाव है वो आपकी सोच का भाव है। हम जानते हैं कि बुध काल पुरुष कुंडली का तृतीय भाव उसके आधिपत्य में है और वो आपको एक बहुत सुंदर सोच भी दे सकता है और किसी भी चीज को समझना और उसको लेकर आगे बढ़ना, आपकी सूझबूझ को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता है ये बुध। और फिर आपका दृष्टिकोण किसी भी चीज की ओर किस तरह से बनेगा वो ये बुध बताता है। किसी भी चीज को किस तरह से हम लोगों के आगे रख सकते हैं ये भी बुध बताता है। बुध को हमेशा हम एक दूत या मैसेंजर के समान मानते हैं। और जब आपकी मेच्योरिटी एज, क्योंकि बुध जब बड़ा होता है, परिपक्व होता है, तब एक मेच्योरिटी 32 इयर्स जो हमारे बुध की मेच्योरिटी एज है, उस समय हमें बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स या नॉलेज, जहां भी बुध बैठा है उस स्थान के बारे में हमें समझ आती है, मालूम पड़ता है। और वो फिर हमें किसी भी चीज के बारे में गहन अध्ययन करने की क्षमता भी देता है। यदि बुध किसी का लग्न पर बैठा हो तो वो आपको एक इच्छा देता है या आप में वो क्षमता देता है कि आप सोसाइटी को के लिए कुछ कर सकें, आगे बढ़ सकें। आप, जब हमने देखा कि बुध हमें इंटेलिजेंस देता है, सोचने की शक्ति, एक दृष्टिकोण डेवलप करने की शक्ति देता है जब वो अच्छा होता है। तो यदि वो एफ्लिक्टेड हो, पीड़ित हो पापी ग्रहों से, तो ऐसी स्थिति में बुध हमें क्या दे सकता है? कुछ ऐसे पॉइंट्स भी जाने। ऐसी स्थिति में बुध जो है वो आपको सनकी या पागलपन दे सकता है या आपको सनकी बना सकता है। ऐसे केसेस में ये जरूरी है कि चंद्रमा जो है वो भी एफ्लिक्टेड हो या पीड़ित हो, क्योंकि चंद्रमा आपकी आपकी मन को दर्शाता है और बुध जो है आपकी बुद्धि को दर्शाता है। जब मन और बुद्धि दोनों ही आपकी पीड़ित हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो सोच समझ की बुद्धि है या फिर आपका जो दृष्टिकोण है वो एकदम ही बदल जाता है, या आप कुछ ऐसा करने में भी सक्षम होते हैं जो कि जिसे हम मन मौजी या उन्मादी या फिर व्यभिचार जिसे कहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। बुध यदि किसी का एफ्लिक्टेड हो तो वो आपको स्किन डिजीज या स्किन इश्यूज भी दे सकते हैं, क्योंकि त्वचा का कारक भी बुध उन्हें कहा गया है। चंद्रमा के साथ यदि बुध एफ्लिक्टेड हो तो शरीर में पस और खासकर आपके शरीर में ऊपर ऐसे दाने या कुछ ऐसे फुंसियां दे सकता है जिसमें बहुत पस या मवाद हो, तो वो भी आपके लिए रोगजनक या रोग तो होता ही है लेकिन आपके लिए बहुत पीड़ाजनक भी होता है। इन सब बातों को
एक बार हम लगाएं चार्ट्स पर और देखें। जॉन बार्डीन का केस हम लेते हैं। जॉन बार्डीन के केस में वृषभ लग्न पर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। बुध जो है वो द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी है। द्वितीय भाव आपका वित्त बताता है और आपकी पढ़ाई भी बताता है, और पंचम भाव जो है वो आप अपनी पढ़ाई को, अपनी विद्या को किस तरह से लोगों के सामने रखते हैं और किस तरह से धनार्जन कर सकते हैं या अपना नाम शोहरत कमा सकते हैं, ये बताता है। बुध पंचमेश होकर लग्न पर बैठे हैं और सप्तम भाव को डेफिनेटली देख रहे हैं, जिसके कारण इनका ये दिग्बली बुध उनको ऐसा कुछ करने के लिए सहायता करता है या प्रेरित करता है, जिससे कि वो अच्छा धन भी कमा सके, नाम भी कमा सके और अपनी पढ़ाई का पूरा पूरा सदुपयोग समाज के लिए कर सके। जॉन बार्डीन 2 बार इनको नोबेल प्राइज मिला, और फिजिक्स इन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला, जिसके कारण बोला जाता है कि इनका जो रेडियो एक्टिविटी पर जो थ्योरी थी और इन्होंने जो रेडियो पर जो काम किया, वो आज तक एक बेस है, एक मिसाल है, जिसके कारण आगे चलकर लोगों ने बहुत सारे आविष्कार भी किए और आने वाली पीढ़ी है उन्होंने इनका लोहा भी माना। योग कारक शनि पाइसिस एकादश भाव में बैठकर इस लग्न को दृष्ट करता है और उनको काम करने की, मेहनत करने की क्षमता भी प्रदान करता है। रविंद्रनाथ टैगोर का जब हम चार्ट लेते हैं तो मीन लग्न के लिए बुध चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी है, और रविंद्रनाथ टैगोर के चार्ट में बुध अश्विनी नक्षत्र में द्वितीय भाव में सूर्य जो षष्ठम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र के साथ विद्यमान है। बुध चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण इन्हें लोगों की भावनाओं के साथ जोड़ते हैं, पब्लिक के साथ जोड़ते हैं, और सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण उन्हें लोगों में एक प्रतिष्ठा और अपनी एक स्टैंडिंग भी देते हैं। सूर्य षष्ठम भाव का स्वामी है, जो उन्हें सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने पर बाध्य भी करता है, और उच्च का सूर्य है तो इसके लिए लोगों की उन्होंने भरपूर सेवा भी करी थी। शुक्र जो है तृतीय भाव का स्वामी होने के कारण और अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण उनके जीवन में निरंतर जब उनकी जितना उनका हम कहेंगे उनकी लिखावटें बढ़ी या उनकी कलात्मकता बढ़ी, उनकी सोचने की क्षमता बढ़ी, उतना उतना उनके जीवन में परिवर्तन आया। लेकिन भावुकता के साथ जुड़ने वाला जो प्लैनेट है वो बुध है। लोगों के अंदर क्या हो रहा है उसको समझकर उसे लिखने का जो प्लैनेट है वो बुध है। कला डेफिनेटली शुक्र से आती है, और साथ ही जब उनका 32nd ईयर चला, यानी कि 1891 से लेके 1895 तक का जो उनका ये 4 साल का पीरियड था, कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर वो जो थे वो 4 साल थे, और उन्होंने उस समय जिन जिन किताबों की या जिसकी भी रचना करी, जिस पोएम की रचना करी, वो आज तक लोगों के मन में एक छाप छोड़कर गई है। तो ये जो 32nd ईयर हम देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लाइफ में, बुध के रिलेशन से, और बुध उनको किन बातों से अवगत कराता है, कहाँ बैठकर किस भाव का स्वामी होकर। अश्वनी नक्षत्र में होने के कारण ये बुध उन्हें ये एक क्षमता देता था कि जो चीज दूसरे नहीं समझ पा रहे या जो चीज दूसरों को नहीं दिखाई दे रही ऊपर स्तर से, वो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में भी आती थी और बहुत जल्दी वो उस बात को ग्रास्प भी कर सकते थे। तो ये चीज उन्हें अश्विनी नक्षत्र से मिलती है। अब जब हमने लोगों की बुद्धिमत्ता देखी, हम लोगों ने दूसरों के लिए काम करने का पराक्रम देखा, अब हम एफ्लिक्टेड बुद्ध क्या दे सकता है ये भी देखते हैं। हेनरी एट जो है वो इंग्लैंड के शासक थे, और कहा जाता है कि वो बहुत ही अत्यंत ही मनमौजी थे। उनकी ये जो सोचने की शक्ति थी वो इतनी प्रबल थी कि एक तरफ एक बात एक टाइम था कि वो व्यभिचार की भी बन गए थे, और साथ ही उन्होंने अपनी पत्नियों को भी मरवाया एक एक करके, क्योंकि उनका उनसे मन भर गया था। आगे चलकर जब वो मरे तो उस समय उनका वो कहा जाता है कि वो इम्पोर्टेंट भी हो गए थे, और साथ ही उनके शरीर में बहुत ही पेन था, पस थे और बहुत प्रॉब्लम्स
भी उनके शरीर पर दिखाई देने लगे। तो क्या ये सारी चीज़ें जो कि बुध से रिलेटेड हैं उनके चार्ट में दिखाई देती हैं? बुध उनका जो है राहु से दृष्ट है और शनि जो षष्टमेश है उससे भी, वो भी रेट्रोग्रेड होकर वहाँ बैठा है, उससे भी दृष्ट है। उनको एक तरह का सन की राजा भी बना दिया था, लेकिन क्या उनका चंद्रमा भी अफ्लिक्टेड है? जी हाँ, आप देखिए चंद्रमा भी उनका मंगल से दृष्ट है। सिंह लग्न की कुंडली होने के कारण उनका जो बुध है वो प्लैनेट ऑफ वैल्यू बन जाता है, लेकिन द्वादश भाव में बैठने के कारण ये बुध जो है उनको वेस्ट, फुल एक्सपेंडिचर्स कराता है और उनके जीवन में लॉसेस की भी संभावना बताता है। द्वादश भाव आपके अ, जो सुख भाव में इसके लिए माना जाता है क्योंकि वो आपको सही सुख देता है, लेकिन यहाँ उसको राहु भी दृष्ट कर रहा है और शनि भी दृष्ट कर रहा है, तो व्यभिचारिता भी इसके साथ जुड़ जाती है। जो चंद्रमा है द्वादश भाव का स्वामी होते हुए मंगल से दृष्ट है अष्टम भाव में मीन राशि में, और राहु और शनि से भी दृष्ट है, जिससे कि उनको अत्यंत उन्मादी भी बना देता है और आगे चलकर यही सारी बातें उनकी बहुत उनको पीड़ा भी उसने दी थी। बुद्ध के बारे में ये सारी बातें आपको जान के कैसी लगी हमें लिखकर डेफिनेटली बताएं, और क्लासिक्स डेफिनेटली पढ़ें। इससे आपको बहुत सारे ऐसे सूत्र मिलेंगे जिसके कारण आप भी बहुत सुंदर एनालिसिस कर सकेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के बेल लिए आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।